नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। अगर सरकारी प्राथमिक विद्यालय की बात आती है तो मन में बिना पेंट की हुई एक बदहाल इमारत व जमीन में बैठे बच्चे और गंदे कपड़े पहनकर सिर्फ मिड डे मील खाने आने वाले बच्चों की तस्वीर दिमाग में घूमती है। लेकिन रायबरेली जनपद टिकरिया दीन शाह गौरा के प्राथमिक विद्यालय की इमारत देखी जाए तो किसी प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं है। बाकायदा इस विद्यालय की इमारत की दीवारों पर इतिहास के महापुरुषों की तस्वीरें हैं और उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है और साफ सुथरे कपड़ों के साथ बच्चे विद्यालय में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के प्रधान अध्यापक सर्वेश कुमार और उनके सहायक अध्यापक महेंद्र कुमार, सविता और सर्वेश पांडे की मेहनत के साथ साथ गांव के लोगों का सहयोग इस विद्यालय के रखरखाव का मुख्य आधार है। इस विद्यालय की फोटो को सोशल मीडिया पर देखकर इनर व्हील क्लब से जुड़ी डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी और उनके पति डॉक्टर संजय रस्तोगी विद्यालय पहुंचे और उन्होंने वहां बच्चों से मुलाकात की और कुछ खाद्य सामग्री बांटने के बाद डॉक्टर दंपत्ति ने विद्यालय में सहयोग का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर जागरूक शिक्षक सरकारी विद्यालय में रहेंगे तो निश्चित ही यहाँ पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट बच्चों को मात देंगे। प्रधान अध्यापक सर्वेश कुमार ने कहा कि इस विद्यालय को उच्च कोटि का बनाने के लिए गांव के लोगों का सहयोग भी प्राप्त हुआ है। विद्यालय में प्राइवेट विद्यालय की तरह हर बच्चे को डायरी और एक आईडी कार्ड उपलब्ध कराया गया है और साथ ही बिना अभिभावक के आए कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं जा सकता है। हर बच्चे की यूनिफॉर्म साफ और उसमें टाई जरूर होनी चाहिए। इस तरह के विद्यालयों को देखकर उस जमाने की याद जरूर आती है जब प्राइवेट विद्यालय नहीं हुआ करते थे और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ही उच्च पदों पर बैठकर देश और समाज का नेतृत्व करते थे। वाकई में ये विद्यालय बाकी सरकारी स्कूलों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे अपनी मेहनत से या फिर सरकारी कुछ मदद नहीं? सर, एक तो हम लोगों का अपना प्रयास है व्यक्तिगत, और दूसरा जो जन सहयोग यहाँ का ग्रामीण परिवेश के अंदर जो हमारा अभिभावक है उसका बहुत सहयोग होता है हमको यहाँ पर, क्योंकि चीज़ों को बनाना आसान है, उनको बना कर रखना मुश्किल है। तो जैसे ही हम लोगों ने शुरुआत की, मान लो एक पेड़ लगा दिया और अगले दिन कुछ को तोड़ देता है तो फिर आगे करने की इच्छा नहीं होती है। पर ये गांव इतना बढ़िया है कि अगर हम एक पेड़ लगा देते हैं तो गर्मियों की छुट्टी में उसकी रखवाली गांव वाले ही करते हैं, उसको पानी भी देते हैं स्कूल बंद होता है तो सारा सहयोग जन सहयोग है। बाकी शासन स्तर से पिछले 3 सालों से कंपोजिट ग्रांट के रूप में हमारे विद्यालय को 50,000 रुपये वार्षिक मिल रहा है। उसका प्रयोग हम लोग 100% करने का प्रयास करते हैं कि पूरा बच्चों पर खर्च चला जाएगा। प्राइवेट विद्यालय के बच्चे और सर आपके स्कूल के बच्चे हैं, किस तरह से आपने जो उनको जोड़ने का प्रयास किया, उन मतलब सुविधाओं के आधार पर? सर, मैंने इसके पहले प्राइवेट स्कूल में काम किया हुआ है। एक खुद का स्कूल डेवलप किया था पार्टनरशिप में, जो मैंने छोड़ दिया नौकरी के बाद। तो क्योंकि उसको मैंने चलाया करीब 3-4 साल, तो वो मुझे जो अनुभव था वहाँ का कि कैसे हम इन बच्चों को उसके साथ जोड़ सकते हैं, तो जो फैसिलिटीज़ एक प्राइवेट स्कूल में होती हैं उनको देने का प्रयास किया गया, शिक्षा का स्तर ऊंचा करने का प्रयास किया गया। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भौतिक वातावरण जब तक किसी भी जगह का ठीक नहीं होता है तब तक वहाँ पर रुकना बैठना शायद संभव नहीं होता है। तो सबसे पहला प्रयास किया गया कि हमारा जो परिवेश है वो बच्चों के अनुकूल बने, उसको बच्चों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया। सभी ने मिलकर उसको ठीक किया। उसके बाद अभिभावकों से संपर्क करके कि भाई हम आपके बच्चों को वैसी शिक्षा देना चाहते हैं जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल जो है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बल्कि उससे अच्छा देना चाहते हैं। लोगों को विश्वास में लिया, लोगों ने हम पे भरोसा किया। 1 सत्र 2 सत्र बीता और धीरे धीरे जो है साथियों के सहयोग से शिक्षा का स्तर भी ठीक होता गया और आज स्थिति आपके सामने है। क्या सोच के आज इस विद्यालय में आप आए? क्या ऐसा आपको मालूम चला और कैसे मालूम चला? देखिए, मैं एक चिकित्सक हूँ, नेत्र सर्जन हूँ, तो मैं सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव रहता हूँ। तो अपने ज़िले की जितनी न्यूज़ में मैंने देखा कि दिनसा गौरा ब्लॉक में टिकरिया गांव में प्राथमिक विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय में सारे बच्चे ड्रेस में हैं, बड़ा साफ़ सुथरा है, टीवी भी लगा हुआ है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि भाई ये सरकारी प्राथमिक विद्यालय में टीवी लगा हुआ है, इतना साफ़ सुथरा है। तो फिर मैंने संपर्क किया लोगों से कि भाई वहाँ पे हम जाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्या ये विकास कैसे हुआ है। और क्या देखा आपने यहाँ? क्या मतलब
बच्चों से मिले, स्टाफ से मिले तो क्या लगा? देखिए यहाँ आके तो मुझे जो हम लोग के मन में एक छवि थी प्राथमिक सरकारी विद्यालयों की, वो बिल्कुल छवि बदल गई। ये प्राथमिक विद्यालय तो ऐसा लगता है कि कोई किसी प्राइवेट विद्यालय से ज़्यादा अच्छा है। हम्म, और मैंने तो ये देखा कि अब सारे बच्चे ड्रेस में हैं, उनके पास अपना बेंच और टेबल है, और सबके पास अपनी डायरी है। स्कूल बच्चों की डायरी मैंने प्राइवेट स्कूल में पहली बार देखा, किसी गवर्नमेंट स्कूल में देखा पहली बार की प्राथमिक विद्यालय में कि उनके बच्चों की डायरी बनी हुई है। बच्चों के आईडी कार्ड प्लास्टिक वाले बने हुए, जो हाई क्वालिटी के जैसे बड़े बड़े स्कूलों में बनते हैं। और बच्चे इतने साफ़ सुथरे हैं, साफ़ सफाई बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स इतने अच्छे हैं। हमको तो लगता है जैसे ये कोई प्राथमिक विद्यालय सरकारी विद्यालय ना हो कि कोई प्राइवेट विद्यालय है। बहुत अच्छी अति उत्तम व्यवस्था है। कैसे मालूम चला इस विद्यालय के बारे में, क्या सोच के आई आप? यहाँ के बारे में मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी थी कि एक टिकरिया गांव में दिन सावरा में बहुत अच्छा विद्यालय जो देखने में बहुत साफ़ सुथरा था, अच्छी पढ़ाई थी। मैं देख उसके फ़ोटोज़ पढ़े थे, व्यूज़, तो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक प्राथमिक विद्यालय किसी गांव में इतना सुंदर हो सकता है। तो इसी उसमें हमें लगा कि नहीं, हमें जाके देखना चाहिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अपना रुझान भी है इस तरफ कि हम लोग सोचते हैं कि भी बच्चे जो हमारे नींव होते हैं कि उसमें थोड़ा अगर हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए, तो उसमें बड़े मन को अपनी खुशी मिलती है। तो मैं अपनी खुशी के लिए केवल ये देखने आई थी कि यहाँ पर कैसे सिस्टम है, क्या चल रहा है, हम आगे क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए। और अगर कोई एक आदमी अच्छा काम करता है तो दूसरे को उससे हमेशा ये सीखना चाहिए कि भाई ये काम कैसे हो रहा है, जिससे कि आगे आप और अच्छा कर सकें। तो क्या अंतर मिला प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में भाई मेन प्राइवेट में स्कूल में क्या होता है, साफ़ सफाई है, बच्चे की पढ़ाई अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं। तो यहाँ तो इक्विवेलेंट है, किसी चीज़ की कमी लगी नहीं रही है। साफ़ सफाई इतनी अच्छी है, बच्चे सब वेल ड्रेस्ड हैं, साफ हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, सबकी नॉलेज बहुत अच्छी है बच्चों की, और टीचर्स पूरा सहयोग कर रहे हैं उनको। तो मेन यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं सर्वेश जी, उनका ही श्रेय जाता है इस चीज़ को कि उन्होंने इतना बांध के रखा हुआ है हर चीज़ को, कि सब बच्चों को, टीचर्स को, क्योंकि जब बेसिक अगर आपका ऊपर ठीक है तो नीचे सब अच्छा हो ही जाता है। तो उसको उनका सहयोग उन्हीं का है, देख के यही लग रहा है। और जो सब यहाँ के गाँव के लोग हैं वो जब अच्छा कर रहे हैं तो वो भी सहयोग कर रहे हैं। जब एक आदमी अच्छा करता है तो सब उसका सहयोग करने के लिए आगे आ जाते हैं, क्योंकि हर आदमी दुनिया में चाहता है कि हम अच्छा करके जाएं। कुछ ऐसा कोई नहीं है जो कोई बुरा करना चाहे, वो अपनी तरफ से अच्छा ही करना चाहता है। तो यहाँ बच्चों के पास जैसे सबके आई कार्ड बने हुए जो उन्होंने पर्सनली बनवाए हैं, डायरी है बच्चों के पास, सब बच्चे वेल अपना टाई लगाए हैं, सब मतलब उनको एक ऐसा माहौल दिया जा रहा है कि उनको कमी ना महसूस हो किसी चीज़ की, और जब कमी नहीं होगी तो उनकी प्रतिभा निखर के अपने आप आएगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।